सुनील ठाकुर डोंबिवली। सुप्रभात। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामहं सन्दधामि भगवते भवद्वेषी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सायं
7:51 तक है। उसके बाद तृतीया लग जाती है। आज है मघा नक्षत्र, सायं 5:42 तक। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार, मंगल देव की आराधना, हनुमान जी की आराधना, उपासना का दिन। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 6 अगस्त 6 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा के किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला संस्कृत एवं हिंदी में अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग पर विचार प्रारंभ किया है, जिसमें भगवान पहले श्लोक में ही संकल्प करते हैं कि मैं तुम्हें वो ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान जैसा है वैसा कहूंगा जिसमें तुम्हें कोई संशय या विरोधाभास नहीं रहेगा, तो वो तुम सावधानी से सुनो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तमोऽध्यायः ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योगः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ
योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कहते पात, अरे पृथा के बेटे, पृथा जिसकी बुद्धि हमेशा भगवान में लगी रहती, वैसे ही अर्जुन जो अनन्य भक्ति आसक्ति, जिसे मई आसक्त मना, अनन्य भक्ति भाव से जिसका मन इंद्रिय बुद्धि परमात्मा में आसक्त है। देखो आसक्ति लोगों को संसार में कहाँ होती है? पुत्र में, पैसे में, परिवार में, प्रतिष्ठान में, मेडल में। तो ये सब जो है आसक्ति सांसारिक आसक्ति कही जाती, देहासक्ति होती, अपने शरीर में भी आसक्ति, संसार में भी आसक्ति, लेकिन परमात्मा में नहीं होती। भगवान कहते मुझ परमात्मा में आसक्त इंद्रिय मन बुद्धि वाला होकर मदाश्रयः, केवल मुझ परमात्मा के परायण, परमात्मा की शरणागति, परमात्मा का आश्रय, तो परमात्मा का आश्रय होकर मदाश्रय, ये निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग में युंजन यानी योग अभ्यास में सक्रिय हो जाए। जैसे संसार में आजकल लोग सभी, ज्यादातर 90% मनुष्य धन प्राप्त करने में सक्रिय होते। कहाँ धन मिलता है? तो ऑनलाइन सक्रिय है, ऑफलाइन सक्रिय है धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि धन जिसको चाहिए, धन की कामना वाला है, वो धन प्राप्ति के लिए हमेशा सक्रिय रहता है। फिर कोई भी व्यापार धंधा करता हो, काम धंधा, लेकिन उसका जो एक ही लक्ष्य होता है धन प्राप्ति। लेकिन यहाँ इस परमार्थी का एक ही लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति। तो परमार्थ योग में लगा हुआ है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में। तो इस प्रकार निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा मया समग्रम माम असंशयम ज्ञास, यानी इस निष्काम योग के द्वारा ही तुम मेरे संपूर्ण विभूति, ऐश्वर्य, बल, साकार, निराकार सभी रूप, परमात्मा रूप को जैसा है वैसा, असंशयम, संशय से रहित, विपर्य विरोधाभास से रहित, जो का त्यों जानोगे, उस रहस्य को तुम सुनो, तत्श्रुणु, सावधानी से सुनो। तो ये जो है संसार में मनुष्य परमात्मा तत्व को जानना और उसको समर्पित होना और उसका आश्रय लेना, तो भाई तभी तो जानोगे ना। तो श्रद्धावान होना, भाई इंद्रिय मन बुद्धि परमात्मा में आसक्त हो, श्रद्धा अनन्य भक्ति हो, और अनन्य भक्ति भाव से ही जान सकते, श्रद्धा से, शरणागति से। तो पूर्ण रूप से जैसे है वैसे जानो। तो प्रभु के स्वरूप को जानने की यहाँ रहस्य भगवान है। तो कल हमने देखा था मया सक्त मनाहा, तो केवल परमात्मा में आसक्त इंद्रिय मन बुद्धि वाला होकर अनन्य भक्ति भाव योगम युंजन, निष्काम योग अभ्यास कर। कई लोगों को गलत फहमी होती है कि धर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप पुण्य करते हैं, तो धर्म को परमार्थ मान। धर्म परमार्थ नहीं, तो धर्म का फल पुण्य है, स्वर्ग जाएंगे, सुख मिलेगा, भोग मिलेगा, उस नष्ट हो जाए। अधर्म का फल है, पाप है, दुख भोगोगे, नष्ट हो। तो धर्म अधर्म अर्थ भी नष्ट हो जाए और कामनाएं भी उत्पन्न होंगी और नष्ट हो जाए।
तो ये सारा जो है उत्पन्न स्थिति लय वाला है। लेकिन निष्काम योग जो है वो न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, वो परमार्थ है। ये बहुत लोगों की गलत फहमी होती है कि हाँ, धर्म आप ईश्वर के लिए करो तो वो परमार्थ हो जाता है, अर्थ आप ईश्वर को समर्पित करो तो परमार्थ, ईश्वरीय कामना करो तो परमार्थ। लेकिन आप कामना वाले हो सकाम, तो फिर आपका जो कर्म है, धर्म है, वो पाप पुण्य सर्जित करेगा। निष्काम करोगे तो परमार्थ की ओर ले, सकाम करेंगे तो आपका धर्म अधर्म पाप पुण्य अर्थ आपको पाप पुण्य में ले जाए। इसीलिए यहाँ कहा कि निष्काम योगम युंजान, परमात्मा को समर्पित निष्काम योग अभ्यास, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, क्योंकि मनुष्य को ये धर्म अर्थ काम का अनेक जन्मों का अभ्यास है ना, इसीलिए परमार्थ का अभ्यास करना, वारंवार प्रयत्न करना, निष्फल भी होगा, फिर भी बार बार परमार्थ निष्काम योग साधना। तो ज्यादातर मनुष्य की जो संसार में जो आसक्ति होती, मनुष्य की इंद्रिय मन बुद्धि किस एक में आसक्त, और फिर उस एक विषय को प्राप्त करने के लिए आश्रय किसी और का लेता है। यानी जिस विषय की कामना है उसमें आसक्त है, कामना में, और उस कामना को प्राप्त करने के लिए आश्रय किसी और का लेता है। मानो कि इंद्रिय मन बुद्धि है, तो मन में हो गया कि अरे आज मंगलवार है, बढ़िया मूंग की दाल का शुद्ध घी का शीरा खाने की इच्छा है, और हमारे वहां हलवाई जो है बनाता है बढ़िया शीरा, चलो उसके पास। अब उसने उस कामना का आश्रय लिया, शीरा खाने की कामना, और चल पड़ा। लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। वो सोचा जेब में 100 रुपया भी लेना होगा, तो फिर 100 रुपया भी जेब में रख दिया। तो आश्रय लेता है 100 रुपये के नोट का भी। फिर गया हलवाई के पास, हलवाई एक प्लेट मूंग की दाल का शीरा दे दो गर्मा गर्म। हाँ हाँ ये लो। तो 100 रुपया उसको दिया। कहीं किसी भी परिस्थिति में मनुष्य कामना करता है तो बात पूरी नहीं होती। कामना पूरी करने के लिए मनुष्य धन का आश्रय लेता है, स्वजनों का आश्रय लेता है, सांसारिक विषय भोगों की कामना पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न देश काल विषय व्यक्ति परिस्थिति का आश्रय लेता है। स्वर्ग की कामना है तो फिर ज्योतिषोम यज्ञ का आश्रय लेता है। तो कामना अपने आप पूरी नहीं होती। स्वर्गादि की प्राप्ति हो या कोई भी विषय, तो धर्म कर्म उपासना करेगा, यज्ञ करेगा तो स्वर्ग जाएगा। तो इस प्रकार संसार में मनुष्य को भौतिक कामना है तो भौतिक विषय का आश्रय लेता है, आध्यात्मिक कामना है तो आध्यात्मिक विषय का आश्रय लेता है, दैवी कामना है तो देवी देवताओं का आश्रय लेता है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं मदाश्रय, ये सब भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का आश्रय न ले, किसी देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का आश्रय ना ले। मदाश्रय केवल परमात्मा का आश्रय। तो उस परमेश्वर में आसक्त मना कहा ना, इंद्रिय मन बुद्धि आसक्त।
यानी अनन्य भक्ति, परमेश्वर का ही आश्रय लेता है। संसार में मनुष्य जो है जैसी जैसी कामना होती है वैसा वैसा आश्रय लेता रहता है। मानो कि किसी को यहाँ से ऋषिकेश से लखनऊ जाना है तो वो फिर आश्रय लेता है, यहाँ से टैक्सी का आश्रय लेता है, टैक्सी से एयरपोर्ट का आश्रय लेता है, एयरपोर्ट से फ्लाइट का आश्रय लेता है, फ्लाइट से फिर वो लखनऊ पहुंचता है और लखनऊ में फिर वो अपने फिर टैक्सी का आश्रय लेता है, फिर अपने घर में जाता है तो रहने के लिए अपने घर का आश्रय लेता है, घर में जाता है तो अपने परिवार, बच्चे, नौकर चाकर का आश्रय लेता है। तो इस तरह मनुष्य संसार में अपने कोई भी कामना के लिए आश्रय लेता है। ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश से लखनऊ जाना है तो देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति उसमें भी आध्यात्मिक भौतिक दैवी जैसी जैसी कामना वैसे वैसे विषयों का आश्रय लेता है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि मदाश्रय, केवल मुझ परमात्मा का आश्रय, यानी अन्य सारे भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों का आश्रय को छोड़ देता। तो वह धन का परिग्रह संग्रह धर्म कर्म उपासना का साधन इन सब आश्रयों को छोड़ देता है, यानी सन्यासी केवल परमात्मा का, नारायण परमात्मा का ही परम आश्रय है। तो अन्य सारे सांसारिक आश्रयों को छोड़ना भौतिक अध्यात्म दैव तभी वो युक्ततम बनने के लिए जरूरी है, नहीं तो फिर वो परमार्थ में नहीं लग सकते, क्योंकि वो दूसरा आश्रय अन्याश्रय हो जाता है, ईश्वर का आश्रय ही केवल लेता। एक बार हमारे एक संत गुरु महाराज श्रीलंका गए तो शिष्य मंडली साथ में थी उनकी। तो श्रीलंका में वहां सोने का महल था राजा का, तो सोने के महल में बहुत कुछ सोने का था। तो शिष्य भी बड़े प्रसन्न हो गए कि सोने का महल है, सोने में। फिर जब वापस आना था कुछ दिन सत्संग किया वहां, फिर वो राजा का महल है। तो आते समय हुआ ये कि जो शिष्य था उसने सोचा कि सोने का ही सारा है, सब यही छूट जाएगा, कुछ ले लेते साथ। तो वहां कोने में एक सोने की ईंट पड़ी हुई थी, सोने की ईंट। तो सोने की ईंट जो है उसने उठाकर अपने झोले में रख ली। बोले कभी भविष्य में आपातकाल में जरूरत पड़ेगी मुझे या गुरु जी को आश्रम में तो काम आएंगे। आगे कभी लोग भविष्य का बहुत सोचते हैं ना, कभी भविष्य में इमरजेंसी आपातकाल, LIC आजकल तो LIC का बहुत सोच। तो उसने भी सोचा कि भविष्य में आपातकाल में जरूरत होगी, और राजा को पूछे बिना वो तो ऐसे ही चोरी ही कर ली, ईंट अपने झोले में डाल दी। अब वो ईंट लेकर रास्ते में आ रहे थे तो अपने झोले को संभाल कर रखने लगा, बहुत ही सावधानी से। सोते वक्त भी अपने पास झोला रखता है, नहाने जाता है, डुबकी लगाने जाता है तो कहता है गुरुजी मेरे इस झोले का खास ध्यान रखना, गुरुजी झोले का जरा ध्यान रखिएगा। और या अपने दूसरे शिष्यों को कहेगा कि मेरा झोले का ध्यान रखना, मैं अभी नहा के आता हूँ, डुबकी लगा के आता। तो आचार्य गुरु जी ने सोचा कि ये ऐसा क्या करता है, इसमें झूले में है क्या। तो एक दिन वो नहाने गया तो आचार्य ने देखा 4-5 दिन के बाद कि इसके झोले में है क्या, खोलकर देखा तो अंदर सोने की ईंट रखी हुई थी।
गुरुजी समझ गए कि ये तो श्रीलंका से वहां राजमहल से सोने की उठा लाया, यानी चोरी करके लाया। कैसा बेवकूफ है, मैं उसके साथ हूँ, मुझे पहचानता नहीं और सोने की उठा लाया। सोने का आश्रय मतलब गुरुजी का आश्रय छोड़कर सोने का आश्रय ले रहा है। तो आचार्य अपने शिष्य को बड़ा स्नेह करते थे, तो अगले दिन फिर चल पड़े। रास्ते में आचार्य जो है वह एक पत्थर पर बैठ गए ध्यान कर। शिष्य को कहा थोड़ी देर यहाँ खड़े रहो, मैं कुछ समय ध्यान करूंगा। तो एक पत्थर पर, बड़ा पत्थर जैसे, आराम से अपने आसन लगाकर आसन लगाकर ध्यान में बैठ गए। तो शिष्य हाथ जोड़कर खड़ा रहा। 5, 10, 15 मिनट हुई तो ध्यान उनका खुल गया। और ध्यान खुल के आंख खोली तो देखा तो जिस पत्थर पर बैठे थे वह पत्थर सोने का हो गया। आचार्य गुरु ने शिष्य से कहा कि उठा लो ये पत्थर, देखो सोने का। ईंट क्या है, छोटा टुकड़ा है, ये तो पूरा पत्थर है। ईंट होंगी 10, 20 किलो की, ये तो पूरा 100 किलो। उठा लो सोने का पत्थर। तो वह देखता रह गया। उसका विवेक हुआ कि अरे अरे अरे, मेरे गुरु जी में इतनी शक्ति है, ऐश्वर्य है, मर एक छोटी ईंट का आश्रय लिया, सोने क्या। तो वो जो शिष्य की अज्ञान आंखें खुली कि जिस ईंट को मैंने इतनी कीमती समझ रहा हूं वह तो गुरु जी के लिए कुछ है ही नहीं, कोई कीमत नहीं। उनके पास तो सारा ऐश्वर्य है, तो ज्यादा कीमती तो गुरु जी महाराज है। ये ईंट की कीमत क्या है, सोने की ईंट उठाकर उसने फेंक। तो इसी प्रकार मनुष्य भी संसार में आश्रय लेता है। कई लोग जो है माता पिता को छोड़कर पैसे का आश्रय लेते हैं, धन का आश्रय लेते हैं। कई लोग आचार्य गुरु को छोड़कर अपने आश्रम का, संस्था का आश्रय लेते, तो ऐसे अन्य आश्रय लेते। तो इसी प्रकार संसार में जितने भी भौतिक अध्यात्म दैव विषयक पदार्थ है वह सब परमेश्वर परमात्मा के एक पलक झपक संकल्प मात्र से उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, लय होता है, पुनः उत्पन्न होता है। भगवान की पलक झलक में होता है, एक संकल्प मात्र। अब वो मनुष्य जो है वो सोचता है कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं। लेकिन जो मनुष्य ज्ञानी है, विवेकी है, परमार्थ में लगा है, परमेश्वर में आसक्त मन बुद्धि वाला होगा, तो वो परमेश्वर के आश्रय में रहेगा और कोई दूसरा किसी का आश्रय नहीं लेगा। जैसे जो रानी साहिबा है वो राजा के आश्रय में है, राजा के आश्रय में रहेंगी तो उसकी सारी सुविधा हो। यदि वो राजा का आश्रय छोड़ देंगी तो फिर बाजार में घूमेंगी मारी मारी। राजा के आश्रय में उसका समग्र ऐश्वर्य, शक्ति, सत्ता सब उसे प्राप्त होता है। तो इस तरह जो संसार में मनुष्य है ज्यादातर भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं,
भौतिक आध्यात्म दैव विषयों का आश्रय लेते हैं, जो कि वो नश्वर है, उत्पत्ति स्थिति लय वाला है। तो यहाँ जब वो किसी दूसरा आश्रय को नहीं लेगा, जब ऐसा होता है उसके जीवन में, बुद्धि में, जैसे मीरा है, कबीर है, तुलसी है, रामकृष्ण है, शारदा माँ, सारे संत महापुरुष के जीवन चरित्र पढ़ो कि वो सारे आश्रय को छोड़कर एक परमात्मा का आश्रय लेता। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। परमात्मा का आश्रय सहारा। तो जब दूसरा आश्रय नहीं लेगा तब ऐसा होता है, समग्रम असंशयम माम ज्ञास्यसि। तो फिर वो परमात्मा से जुड़ गया। अब जिसकी बुद्धि श्रद्धा पूर्वक परमात्मा से जुड़ गई, युंजन यथा समग्रम माम ज्ञास्यसि, केवल परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जब ऐसा होता है तब समग्रम असंशयम माम ज्ञास, मेरे समग्र परमार्थ स्वरूप को संदेह रहित, यानी संशय विपर्य रहित, है कि नहीं है, ये ऐसा है कि वैसा है, सारे द्वंद्व विरोधाभास संशय से रहित उस परमात्मा के संपूर्ण स्वरूप को जान सकता है। लेकिन यदि भगवान का आश्रय नहीं लिया तो उसे संशय है, तो न परमात्मा को जान पाएगा, न संसार के स्वरूप को भी जान पाएगा। इसीलिए उसे ठीक से तभी जान सकता है जो संपूर्ण परमात्मा का आश्रय लिया है, श्रद्धावान। तो ऐसा भगवत आश्रय श्रद्धा भक्ति से युक्त अनन्य होना सरल नहीं है। बोलना आसान है, सुनना आसान है, तो संपूर्ण श्रद्धा भक्तिवान होकर परमात्मा का आश्रय लेना वो सरल नहीं। तो संत महापुरुष एक कथा कहते कि एक बार शिव पार्वती कैलाश में बैठे थे, तो शिव जी अचानक खड़े होकर दौड़ने लगे। पार्वती ने पूछे भी ना, पार्वती तो कहाँ जा रहे हो, तो दौड़े, थोड़े दौड़े और फिर खड़े हो गए, फिर वापस आके बैठ गए। पार्वती को आश्चर्य हुआ कि आप अचानक खड़े हो गए और दौड़े, फिर वापस आके, क्या बात। उसने सोचा कि देखो, हमारा एक भक्त है, उसके पर बाघ ने जपटा मारा और वो शिव 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 करके बचाओ 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 करके दौड़ा, ओम नमः शिवाय, बचाओ, शिव शिव शिव। तो शिव जी दौड़े बचाने के, लेकिन रास्ते में दौड़ते हुए उसने क्या किया, एक पत्थर उठा लिया और पत्थर मारने लगा शेर को एक के बाद एक। तो शिव जी वापस आके अपनी जगह पे बैठ गए। जब उसने पत्थर उठा लिया तब तो मैं जाकर क्या करूं, शिव जी ने कहा कि उसने अपने पत्थर का सहारा ले लिया। वैसे ही हमारे भारतवर्ष में हम देखते हैं ना, मनुष्य जो है, भारतीय है, वो अंग्रेजी का सहारा लेते, आश्रय लेते कि मेरा भला होगा, मेरा, लेकिन होती है दुर्गति। अंग्रेज लोगों का अंग्रेजी का आश्रय, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अभी अंग्रेज लोगों की सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियरी सिस्टम, पॉलिटिकल आर्मी सिस्टम और सारी सिस्टम जो है वो उसी अंग्रेजों की, आश्रय तो उसी का है। भले आज 75 साल हो गए भारत, लेकिन अंग्रेजीकरण ही।
भारतीय वैदिक सिद्धांतों का कोई मतलब ही नहीं। वो कहते ट्रस्ट इन गॉड, कीप योर पावर ड्राई, पाउडर यानी पावर को पकड़ के रखो। ईश्वर पर भरोसा रखो लेकिन अपनी पावर सत्ता को रखो। बिना पावर के कुछ नहीं होता। अब ईश्वर की और फिर अपने पावर में भी पावर पॉलिटिक्स भी करो, दोनों कैसे हो सकते। उस समय अंग्रेजों के समय में एक होता था कि वो बारूद जो है, ईश्वर पर तो भरोसा रखो लेकिन अपना बारूद है उसको सूखा रखना, गीला नहीं होने देना, क्योंकि युद्ध में सूखे बारूद से ही मार सकते हैं, गीले बारूद से नहीं। तो ऐसे जो ईश्वर को मानने वाले लोग ईश्वर में संपूर्णता को नहीं जान सकते, उसमें उसकी संपूर्ण श्रद्धा भक्ति विश्वास नहीं। हम मानते हैं लेकिन पैसे की भी तो जरूरत होती है ना, हम तो संसारी है। भगवान को मानते हैं, ईश्वर सब संसार चलाते, लेकिन मेरा जीवन तो पैसे से चलता है, ऐसा लोग कहते भी। धर्म करना पड़ता है, मेरा पैसा चाहिए, बिना कामना के कैसे मेरा कामना भी करनी पड़ती है। हाँ ईश्वर है, तो ऐसे लोग जो है दुविधा में रहते। तो भगवान को संपूर्णता से नहीं स्वीकारते। जब संपूर्णता से स्वीकारते ही नहीं तो संपूर्णता से जान कैसे सकेंगे। भगवान ने कहा समग्रम माम, समग्र अर्थात भगवान की विभूति बल शक्ति ऐश्वर्य समस्त ईश्वरीय सगुण साकार निर्गुण निराकार सभी गुणों से संपन्न जो परमात्मा है वह जानना, यानी उसी का आश्रय। तो परमात्मा का आश्रय नहीं लिया तो क्या, तो फिर संशय में रहेंगे, विपर्य में रहेंगे, द्वंद्व में रहेंगे। क्योंकि जो लोग श्रद्धा भक्ति से रहित है उनमें हमेशा संशय रहता है परमात्मा के विषय में, विपर्य भी रहता है, विरोधाभास है कि नहीं है, कैसे है, ऐसे है कि वैसे है, और अनेक द्वंद्व रहते हैं, कोई कहता है ऐसा है, कोई कहता है वैसा है। तो वह उसका ईश्वरीय ज्ञान संशय विपर्य के कारण नहीं हो सकता। लेकिन हमारे आचार्य वेद शास्त्र स्पष्ट कहता है, लोग जानते भी, सब सुनते हैं बोलते भी। ऐसा नहीं कि लोग नहीं जानते, जो लोग सत्संग करते वो जानते हैं सुनते हैं बोलते भी। आचार्य लोग भी कहते, कथाकार लोग भी कहते कि परमात्मा कौन है। आप आजकल आर्टिफिशियल एआई में पूछो परमात्मा कौन है, ऑनलाइन गूगल को पूछो परमात्मा, तो भी बता देगा परमात्मा कौन है। तो वह सृष्टि स्थिति लय पुनः उत्पत्ति करने वाला है, वो तो सब कहते। इस्लाम भी कहता है कि वही सर्जन करता है, वही संहार करता है। ईसाई भी कहते हैं ईश्वर सर्जन करता है संहार करता है। सभी धर्म वाले कहते हैं उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति करने वाला एक परम पिता परमेश्वर परमात्मा है। तो एक विषय की सृष्टि नहीं करता, संपूर्ण सृष्टि का करता धरता। जहां भी जो कुछ भी संसार में देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव उत्पन्न होता है, स्थित होता है, लय होता है, पुनः उत्पन्न होता है, परमात्मा ही उस रूप में अपने को उत्पन्न करता है, स्थापित करता है, अपने को लय करता है, अपने को पुनः उत्पन्न करता है। तो परमात्मा जब तक अपने वह नाम रूप
स्वरूप में अपने को उत्पन्न रखता है, तभी तक उसका रक्षण भी करता है, पालन करता है। फिर नाम रूप है, उसको पालन करने के बाद काल के द्वारा लय भी करता है, लीन कर दे, तब वही उसको लय करने वाला भी हो जाता। यानी प्रत्येक कण कण, प्रत्येक एटम, प्रत्येक क्षण क्षण सृष्टि, स्थिति, लय और पुनः सृष्टि वही परमात्मा अपने स्वरूप से करता है, उसी का स्वरूप। जैसे मकड़ी है, मकड़ी जो है अपनी जाल अपने स्वरूप से ही उत्पन्न करती है, और मकड़ी अपनी जाल में स्वयं बैठती है, उसकी रक्षा करती है, और फिर वही मकड़ी अपने जाल को समेटकर दूसरे पेड़ पर चली जाती है, वहां फिर वही मकड़ी जाल अपने से ही, अपने स्वरूप से ही उत्पन्न करती है, उसे कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं। परमात्मा भी ये अपने स्वरूप से ही काल, क्रिया शक्ति, लोक और संसार, सारा कण कण क्षण क्षण, उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय अपने स्वरूप से करता, अपने आप से करता, और दूसरे किसी से नहीं। तो ये वस्तु, ये रहस्य जो नहीं स्वीकारता वो भगवान पर आश्रित नहीं हो पाता, उसको संशय बना रहता है कि सृष्टि के प्रारंभ में तो परमेश्वर ने सृष्टि उत्पन्न कर ली, लेकिन अब परमेश्वर जो है ना आउट ऑफ डेट हो गया है। आजकल मॉडर्न लोग कहते ईश्वर, गॉड इज आउट ऑफ डेट। अभी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना, गॉड रिटायर्ड, अब भगवान बूढ़े हो गए, पुराने हो गए, अब तो नया जमाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देवी देवता नक्षत्र का आश्रय लेते हैं, ज्योतिषी का आश्रय लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ संसार में किसका आश्रय लेते हैं, धनवान का आश्रय लेते हैं, नेता का आश्रय लेते हैं, सेलिब्रिटी का आश्रय, तो उन्हीं का आश्रय लेकर उनको खुश करने का काम करते हैं। अरे भगवान नारायण कहाँ है, ये तो सामने है ना। तो ये सब देवता सामने है, ये सरकारी ऑफिसर सामने है, ये धनवान है, ये नेता लोग है, ये सेलिब्रिटी है, बड़े बड़े, तो वो सब सामने है, वही हमारे भगवान, कलयुग के भगवान। तो अभी भगवान आउट ऑफ डेट, कलयुग में तो यही भगवान है, बहुत बड़े हैं। तो भगवान को खुश करने से क्या होगा, इनको खुश करो, देवताओं को, देवियों को, धन को, धनवानों को। तो इस तरह जो मनुष्य संशय रहित नहीं होता, मतलब उसे परमात्मा में संशय है, और वह इस आश्रय संसार के नश्वर देवता आदि का आश्रय लेता है, वह परमात्मा ऐसा समझता है कि बहुत बड़े हैं, उन्हें सृष्टि की संहार भी करेंगे, परंतु उसमें श्रद्धा विश्वास नहीं। भगवान को मानते हैं लेकिन जानते नहीं, इसलिए हम भगवान को खुश नहीं कर सकते। हम अपने ये जो आसपास जो है बड़े बड़े लोग, तो उनके द्वारा हमारी सुविधा बन जाती, लेकिन वो जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं सृष्टि में पालन, एक दिन संहार भी है उनका, बाकी देखो भौतिक अध्यात्म भाई जितने भी विषय है वो नश्वर है। तुम जिसका आश्रय लेते हो वो शाश्वत नहीं है, न उसकी कोई अपनी सत्ता है, शक्ति है, पदार्थ है। आश्रय तो परमात्मा का ही, उनको भी आश्रय परमात्मा का है, वो भी परमात्मा के आश्रय है, धनवान है, नेता है, सेलिब्रिटी है, राजा है, देवता है,
उनका भी आश्रय परमात्मा, और तुम उनका आश्रय लेते हो तो आप निराश्रय हो। परमात्मा का आश्रय आप भी ले सकते हो। इस तरह मदाश्रय योगम युंजन, फिर तुम निष्काम कर्म योग भगवत समर्पित होकर अपना स्वधर्म कर्म कर सकते हो। और वो स्वधर्म कर्म करोगे तो फिर ध्यान योग, भक्ति योग, भगवान के स्वरूप को जानने की योग्यता प्राप्त करो। समग्र रूप से जानने की योग्यता आ जाती है। लेकिन भगवान का आश्रय लिए बिना, श्रद्धा के बिना कोई परमात्मा को जान नहीं सकता, यानी परमात्मा का ध्यान भी नहीं कर सकता, भक्ति भी नहीं कर सकता। तो ज्ञान की तो बात ही क्या है, जानने की बात। तो इस तरह जो मनुष्य ध्यान योग की विधि से अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके परमात्मा का आश्रय लेता है, भगवान में अनन्य भक्ति वाला इंद्रिय मन बुद्धि लगाता है, पूर्ण आश्रित परमार्थी श्रद्धावान, वही परमात्मा को समग्र रूप से जान पाता है। इसलिए भगवान की जो अपनी विभूति भी, ऐश्वर्य, सामर्थ्य, सगुण साकार निर्गुण निराकार, सभी को भगवान इस अध्याय में बतला रहेंगे। सप्तम अध्याय ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान, सगुण साकार निर्गुण निराकार, उनका बल, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य संपूर्ण रूप से, और संसार का एकमात्र मूल आधार, मूल कारण जो है वो परमेश्वर नारायण ही है। जैसे सभी आभूषणों का मूल आधार, मूल कारण केवल सुवर्ण तत्व है, सभी मिट्टी के खिलौने का एकमात्र आश्रय मिट्टी है, ऐसे ही संसार का एकमात्र परम आश्रय परमेश्वर ही है। ऐसा जो परमेश्वर नारायण का समग्र संपूर्ण तत्व ज्ञान है, वह जैसे तुम्हें होगा वैसा का वैसा भगवान कहते मैं तुम्हें बतलाऊंगा। ज्ञास्यसि तच्छृणु, इसीलिए जो मैं बतलाने जा रहा हूं आगे इस अध्याय में, ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग में, उसे तुम जानोगे। जानोगे का ये भी एक बड़ा महत्व का शब्द। ज्ञास्यसि, अभी नहीं जान सकता, अभी नहीं, आगे भविष्य में कहा। ज्ञास्यसि का मतलब होता है भविष्य में जानेगा। इससे लग सकता है कि यदि परमात्मा तत्व नित्य साक्षात वर्तमान सर्वत्र है तो फिर भविष्य में जानने की बात क्यों कह रहे। तो वह भविष्य के परमात्म ज्ञान की बात नहीं करते, ये कहते हैं कि वह तत्व नित्य प्राप्त है, लेकिन भविष्य में उसका तुम्हें ज्ञान होगा, क्योंकि अभी योग्यता नहीं है ना। तुम्हारी जब योग्यता बनेगी निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग से, इसीलिए वो योग्यता के काल को भविष्य काल है। योग्यता बनानी होगी, तुम्हारा जो अज्ञान आवरण है उसे हटाना हो, तब वह परमार्थ ज्ञान साक्षात होता है। तो अज्ञान है और संसार के जो कार्य है उसका निराकरण करना पहले आवश्यक। इसलिए जो सांसारिक आसक्ति का निराकरण करके फिर निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग के द्वारा तुम उस परमात्मा को जैसा है वैसा जान लोगे। इसीलिए कहा भविष्य में जानो। अभी तो तुम धर्मात्मा हो, धर्म कर्म में लगे हो, तो अभी परमार्थी बनो। तो परमार्थी बनने के बाद क्रम से कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को जैसा है वैसा जान लोगे।
उस रहस्य को सुनो। तो आगे श्लोक नंबर 2 में भगवान कहते हैं कि वह जो ज्ञान है वो मैं तुम्हें व्यवहारिक प्रैक्टिकल ज्ञान कहूंगा, काल्पनिक नहीं। संसार की व्यवहार भूमि में रहकर जानने लायक वह ज्ञान मैं तुम्हें कहूंगा। वो अब भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार करेंगे। ये जो मैं कहने जा रहा हूं वो वास्तविक व्यवहारिक तुम्हारी बुद्धि में समझ में आने वाला ज्ञान कहूंगा। सगुण और निर्गुण परमेश्वर, स्वानुभूति पूर्ण ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। भगवान कहते अहम ते इदम सविज्ञानम, ये जो मैं परमार्थ ज्ञान तेरे लिए कहने जा रहा हूं, ज्ञान विज्ञान सहित यानी अनुभूति, सविज्ञानम ज्ञानम, स्वानुभूति पूर्ण वह परमार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान का संपूर्णतया अशेषता वक्ष्यामि कहूंगा। इस ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान को जानकर फिर इस भौतिक अध्यात्म दैव संसार में भूय अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्ट, और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। यानी उस परमार्थ तत्व को जान, जैसे सुवर्ण तत्व को जानने से फिर गहने आभूषणों में कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, क्योंकि वो सुवर्ण तत्व परम ज्ञान है। बाकी आभूषण तो है, उससे उत्पन्न होते रहते, लय होते, लेकिन सुवर्ण जो है वो मुख्य है ना। ऐसे ही परमात्मा, जिसको परमात्मा तत्व ज्ञान, उसी में सारे ब्रह्मांड सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय, सभी जीवों की उत्पत्ति स्थिति लय आवागमन उसी परमात्मा तत्व से ही होता रहता है। तो इस तरह कहा, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने संकल्प किया है कि तुम्हें मैं वह ज्ञान कहूंगा, लेकिन ये योग्यता होगी तभी एक ज्ञान होगा, नहीं होगी तो फिर केवल शब्द ज्ञान हो सकता है। श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। पार्थ, अरे पृथा के बेटे, मया सक्त अनन्य भक्ति श्रद्धा इंद्रिय मन बुद्धि परमात्मा में आसक्त, मदाश्रय केवल मुझ परमात्मा के शरणागत समर्पित आश्रय, निष्काम योग में लगा हुआ, योगम युंजन, सकाम नहीं निष्काम योग में, निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग में लगा हुआ, यथा समग्रम माम असंशयम ज्ञान, जिस प्रकार से संपूर्ण साकार निराकार विभूति बल ऐश्वर्य आदि सभी ईश्वरीय गुणों से युक्त सर्वरूप में मुझ परमात्मा तत्व को बिना कोई संशय विपर्य विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन रहित जैसा है वैसा यों का स्वरूप जानोगे। तत्शृणु, उसे सावधानी से सुनो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी। हाँ बोलो उषा। स्वामी जी, आपने कहा जैसे आश्रय भगवान का ही लेना है, पर जब हम संसार में आए हैं तो किसी न किसी का आश्रय तो लगता ही है ना। मतलब आप नेचर से ले लो या कहीं से भी, हमारे जो फैमिली, किसी का भी आश्रय तो लगता ही है ना। तो वो जरा मुझे समझ में नहीं आया, मतलब बिना आश्रय, मदाश्रय का अर्थ। मदाश्रय यानी परमात्मा को शरणागत हो जाए। हाँ वो है, पर हम वो कैसे करें? अभी हम संसार में आए हैं तो मतलब बहुत ही टाइम लगेगा ना उसके लिए। वो देखो, ये जो आप आश्रय जिसका ले रहे हो वो किसके आश्रय पर है? भगवान के आश्रय। हाँ, तो फिर ऐसे विवेक करना होगा कि वो सब हाँ जिस वही विवेक करना ही मुश्किल है। हाँ, उसके बिना कैसे होगा? हाँ, वो राजा का आश्रय लेते हो तो आप जिसका भी आश्रय लेते हो, सेनापति का, रानी का, राजकुमार का या फिर मंत्रिमंडल का या राज्य का आश्रय लेते हो, तो वो जो राजा का आश्रय है ना, उसी के आश्रय पे राज्य है। तो राज सेवक होता है वो किसका आश्रय लेता वो भी परमात्मा का आश्रय। है? हाँ, तो राजा है, राजा का आश्रय, राजा परमात्मा के आश्रय पर है। राज सेवक है, राज्य में तो हाँ हजारों सेवक है। हाँ हाँ, तो उनका तो फिर राज। वो एक दूसरे के, कोई मंत्री है, कोई सहमंत्री है, कोई हाँ सहायक है, कोई चौकीदार है, कोई क्या है, राज सेवक तो हजारों। तो वो जो राज सेवक है वो किसका आश्रय लेता है? बोले राजा का आश्रय। काम करता है अपना जो भी है जहां है, उसके ऊपर कई लोग हैं, नीचे भी कई लोग हैं, लेकिन वो उसका मुख्य आश्रय जो है राजा है। तो इसी तरह यहाँ भी है कि ये सब देवी देवता है, भौतिक है, अध्यात्म, ये सब लेवल है, लेकिन सबका आश्रय जो है वो परमात्मा। वो मानेंगे तो ही ये हो सकता है कि हमें मानना हाँ, वो चाहिए। श्रद्धा तुम्हें रखनी होगी, संपूर्ण श्रद्धा विश्वास, तब जैसे वो आपने आश्रय। कहा, हाँ, जैसे आपने कहा कि हम सब जानते हैं सब भगवान परमात्मा ने ही दिया है, हाँ, पर वो कैसे अपने जीवन में कैसे हम लाए? देखो, जीवन में आप सोचो कि जब परमात्मा का आपने आश्रय लिया है, तो फिर वह आपके जीवन में तब आएगा जैसे वो जो बालक है वो माता पिता के आश्रय है। तो बालक
जैसे माता पिता को समर्पित है, उसके आश्रय उसका जीवन चलता है। ऐसे ही मनुष्य को विवेक करना होगा कि ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव जगत है वो परमात्मा के आश्रय है और मैं उसी के आश्रय से चलता हूं, यानी शरणागति समर्पण, यानी उसको आश्रय बनाने का मतलब ये भी होता है कि अपने जीवन का परम लक्ष्य उसे ही बना। कोई लक्ष्य है, सर्वत्र कोई भी कार्य करो तो उसमें उसमें परमात्मा को लक्ष्य, नहा रहे हो तो भी परमात्मा को लक्ष्य बनाओ, खाना खा रहे हो तो भी परमात्मा की मेरी भूख मिट रही है, कुछ भी कर रहे हो, व्यापार काम भौतिक अध्यात्म, तो लक्ष्य परमात्मा को बनाओ कि परमात्मा के लिए ही हो रहा है, वो परमात्मा के पराया। अब यहाँ होता क्या है, लक्ष्य जो हमारा परमात्मा है ऐसा तब पता चलता जब हम समर्पित होकर कार्य करते, शरणागत होकर। लक्ष्य यदि हमारा परमात्मा है तो फिर वही उसी के लक्ष्य में सब जुड़ जाता है। भौतिक अध्यात्म दैव सभी व्यवहार धर्म अर्थ काम सारा परमात्मा का हो जाता है उस लक्ष्य में। यदि परमार्थ लक्ष्य नहीं है तो फिर आप अपनी कामना के लक्ष्य में अर्थ काम धर्म करोगे, तो जो भी करना है वो प्रारब्ध के अनुसार करोगे। लेकिन एक होता है आप अपनी कामना वासना को लक्ष्य में रख कर करते हो, और दूसरा है ईश्वर को लक्ष्य में रखकर धर्म अर्थ काम करते, दोनों आपको चॉइस। तो मनुष्य ज्यादातर अपनी भौतिक अध्यात्म दैव वासना को लक्ष्य में रखकर अपने धर्म कर्म अर्थ आदि करता, परमात्मा को लक्ष्य नहीं रखता। परमात्मा को लक्ष्य में रखकर अपने धर्म अर्थ काम सारे जो है भौतिक अध्यात्म दैव प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के लिए करे, नहीं कि संसार के लिए फल के लिए। तो यहाँ मनुष्य संसार का आश्रय लेता है, उसकी जगह पे उसे परमात्मा का आश्रय लेना होगा। ये श्रद्धा चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता, दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, तब वो परमात्मा का आश्रय लेता है, नहीं तो संसार का आश्रय ही लेता है, फल का आश्रय लेके कर्म करता है, स्वजनों का आश्रय लेकर। अभी तो हमने बताया ना कि ये जो आश्रय है जिसको जैसी कामना है ऐसा आश्रय लेता है। तो मूंग का शीरा खाना है तो 100 रुपये का आश्रय लेता है, इसे कहते यहाँ भगवान कहाँ है। कामना भी भगवान ही देता है ना, मतलब जो हमारी हाँ, कामना तो पूर्ति। परमात्मा का आश्रय लेना है, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर धन भी देता है, शीरा भी देता है, तो वहाँ ईश्वर का आश्रय आना चाहिए ना। लेकिन सांसारिक विषयों की प्राप्ति में मनुष्य भिन्न भिन्न देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का आश्रय लेता है, भगवान का आश्रय नहीं लेता। तो धर्म कर्म उपासना करेगा उस जैसा आश्रय करे। तो इसके लिए आश्रय कौन है, बोले जो परमार्थ है उसके लिए आश्रय परमात्मा है, मदाश्रय, यानी इंद्रिय मन बुद्धि और सारा उसका जो प्रयत्न है वो परमात्मा को समर्पित परमेश्वर के आश्रय लेता है। तो अन्य आश्रय को छोड़ता है, फल का संसार का भौतिक अध्यात्म देवी देवताओं का आश्रय छोड़ देता है, इसीलिए वह फिर ईश्वर के आश्रय में रहता है, प्रारब्ध के अनुसार परमार्थ करता है, तभी वो परमार्थ कर पाएगा। केवल परमात्मा नारायण ही उसका आश्रय परम आश्रय, अन्य सारे आश्रयों को छोड़ना भी युक्ततम बनने के लिए जरूरी है। जब मैंने वो कथा कही ना कि वो जो चेला था उसने आश्रय सोने की ईंट का लिया, तो गुरु जी है साथ में फिर भी उसको सिक्योरिटी नहीं लगी, चलो सोने की ईंट काम आए।
तो गुरु जी ने अपना ऐश्वर्य बताया कि वो तो पूरा पत्थर ही सोने का हो गया, तो फिर उसने ईंट फेंक दी कि अब गुरु जी का आश्रय ही लेना। ये भौतिक अध्यात्म दैव आश्रय का कोई मतलब, परमात्मा ही सर्वस्व है। वैसे ये राज्य में जैसे राजा का आश्रय लेते से संसार में परमात्मा का आश्रय। राज्य में अपना अपना काम सब करते, लेकिन आश्रय तो पर राजा का है ना। ऐसे ही अपना अपना प्रारब्ध स्वधर्म कर्तव्य सब करते, लेकिन आश्रय परमात्मा का। तभी तो समग्र रूप से जान सकोगे, नहीं तो नहीं जान सकते। तो हम परमात्मा का आश्रय समझ के हमें सब कार्य करना। हाँ, दूसरा किसी भौतिक कल्य आश्रय नहीं लेगा। जब ऐसा होता है तब वो समग्र असंशय माम ज्ञात, तब वो संदेह रहित भगवान के स्वरूप को जान लेगा, ठीक तरह से जान सकेगा। तो उसमें श्रद्धा भक्ति अनन्य होना आवश्यक है। बुद्धिमानी नहीं चलेगी, बुद्धिमानी तो उसे घुमाएगी। यहाँ तो श्रद्धा भक्ति की बात है। कोई भी दृष्टांत मैंने दिया ना कि उसको भगवान शिव शिव बचाओ बचाओ कह के दौड़ा, लेकिन फिर उसने पत्थर उठा लिया, तो भगवान में श्रद्धा नहीं है। कि बाघ पीछे पड़ा है खा जाएगा, तो पत्थर उठा, तो भगवान बोले उसने पत्थर का आश्रय ले लिया, अब मैं कहा उसे मदद करने जा। पार्वती जी ने पूछा कि अरे वापस क्यों आ गए? बोले वो भगत जो है अब उसने अपना आश्रय बदल दिया, पत्थर ले लिया। तो ऐसे ट्रस्ट इन गॉड तो सब कहते, लेकिन दे गॉड वर्ल्ड रन आफ्टर दी वर्ल्ड, तो कैसे चलेगा? ट्रस्ट इन गॉड एंड रन आफ्टर दी गॉड, डोंट रन आफ्टर दी वर्ल्ड। वर्ल्ड में रन आफ्टर यू, आप दुनिया के पीछे मत हाँ, दौड़ो, दुनिया आपके पीछे दौड़े, आप भगवान सही का है आश्रय। हाँ जी। हाँ, अगर आप परमात्मा का आश्रय ले तो वर्ल्ड विल रन आफ्टर यू। हाँ, तो आपको दुनिया के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। भौतिक अध्यात्म देवी देवता सब आपको ढूंढेंगे, क्योंकि आप भगवान का आश्रय लिए करें। जैसे राजकुमार है, राजा का आश्रय लिए है, तो फिर सब राजकुमार को ढूंढेंगे कि अरे राजकुमार का। तो ऐसे अनन्य भक्ति और श्रद्धा का प्राधान्य है। वो जब तक नहीं बनती तब तक वो परमार्थ सिद्ध नहीं हो सकता। यहाँ बुद्धिमानी नहीं चलती, श्रद्धा और भक्ति से वो काम होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ समझ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम आज नमो ओम नारायण। नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम से नमो नारायण स्वामी निर्णय जी। आज का ओम सत्संग नमो पूर्ण ओम करें। नमो ओम नारायणाय। नमो आज नारायणाय। का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों को नमो ओम नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायणाय।